मैं अपने व्यक्तिगत विचार से एक बात रखता हूं, वो एक है भारत की ये संत परंपरा जो विभिन्न धर्मों का समन्वय की अवधारणा रखते हुए अपना जीवन समाज को इस तरह से सन्मार्ग और धर्म के साथ में जोड़ने के लिए समर्पित करने वालों की एक लंबी पीढ़ी पिछले हजारों साल तक रही। और दूसरी, भारत में विद्यमान तीर्थाटन की परंपरा जिसने इस विविधताओं में भरे हुए भारत को एकता के सूत्र में निबद्ध किया। मंच पर हम सब के बीच में उपस्थित प्रभारी मंत्री आदरणीय श्री चतवाल जी, आदरणीय विधायक जी, पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स के नेशनल प्रेसिडेंट आदरणीय श्री अनिल पाराशर जी, श्री संजीव अग्रवाल जी, श्री रंजीत मेहता जी, सभागार में उपस्थित सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, विभिन्न धर्मों का प्रतिनिधित्व करने वाले सभी संतगण और इस सभागार में उपस्थित पर्यटन परिवार से जुड़े हुए सभी स्टेक होल्डर्स, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदयपूर्वक धन्यवाद करता हूं, आभार ज्ञापित करता हूं और धन्यवाद करना चाहता हूं पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स का कि उन्होंने इस पवित्र स्थल पर आयोजित आज की इस कार्यशाला में, इस 2 दिन के कॉन्क्लेव में मुझे आप सबके बीच में आने का सौभाग्यपूर्ण अवसर प्रदान किया। मित्रों, जैसा मैं कह रहा था कि भारत में ये जो तीर्थाटन की परंपरा है, इसकी इतिहास के पन्नों पर यदि खंगालने की हम कोशिश करें, 2500 साल पहले जब पूरा विश्व और विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में मनुष्य अपने आप को मानव है ये स्थापित करने के लिए, अपने आप को इवोल्यूशन के उस दौर में अपने आप को अलग दिखाने के लिए प्रयासरत था, उस समय में इस भारत में तीर्थाटन की परंपरा थी। ये प्रामाणिक रूप से सिद्ध। कल्पना करके देखिए, आज से 2000 साल पहले केरल के किलाड़ी गांव में सुदूर समुद्र के किनारे से एक युवक जिसकी उम्र मात्र 11 वर्ष है, वो आदिगुरु शंकराचार्य पैदल चलकर यात्रा करना प्रारंभ करता है और केरल से लेकर के केदारनाथ तक पूरे भारत को एकता के सूत्र में बांधता है, धार्मिक पर्यटन को स्थापित करने के दृष्टिकोण से। और देश के चारों कोनों पर 4 पीठ स्थापित करके भारत एक है, भारत श्रेष्ठ है, ये 2500 साल पहले प्रतिस्थापित करते हैं। गुरु नानक देव अपने जीवन काल में 24 साल के कालखंड में 1500 के साल से लेकर के 1524 भारत, क्योंकि उस समय का भारत की कल्पना जो आज हम नक्शे पर भारत करते हैं ऐसा नहीं था, अखंड भारत, विस्तृत भारत। उस 24 साल में 28,000 किलोमीटर पैदल यात्रा करके सुदूर पर्शिया तक जाकर के इस भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता, भारत का विचार और भारत की परसोच, इनको लोगों के बीच में प्रतिस्थापित करने के लिए यात्रा करते हैं और लोगों को जो संदेश देते हैं, कीरत, वंड छको और सुमिरन करो। कीरत का मीन्स ऐसा काम करो जिससे कीर्ति प्राप्त हो, लोक कल्याण की भावना के निमित्त कार्य। वंड छको मीन्स मिल बांट करके सब लोग खाओ और साथ में नाम जप का सुमिरन करो, ये संदेश देकर के जाता है। ये परंपरा भारत को भारत बनाती। अनेक लोग इस बात का प्रश्न करते थे और अनेक बार इस बात का प्रश्न करते थे, बहुत सुनियोजित तरीके से 2 साल के उस गुलामी के कालखंड में ये स्थापित करने की कोशिश की गई कि अंग्रेजों के आने से पहले भारत एक देश नहीं था। अनेक इतिहासकारों ने, अनेक तरह के दूषित मानसिकता वाले लोगों ने इस बात को प्रतिस्थापित करने के लिए पुस्तकें लिखी, इतिहास के शोध ग्रंथ उस समय राज्याश्रय में लिखे गए। दुर्भाग्य से आजादी के बाद में जिस तरह की व्यवस्थाएं रही, उन लोगों ने भी उसी मानसिकता के साथ में ऐसे लोगों को प्रश्न देते हुए, ऐसे वामपंथी विचारों को प्रश्न देते हुए लिखा कि भारत कभी एक देश नहीं था, विभिन्न सल्तनतों में, विभिन्न रियासतों में बटा हुआ एक भूभाग जो आपस में कहीं कभी युद्धरत थे। मुगलों ने आकर के उसको एक किया। उन्होंने कहा कि अंग्रेज ने आकर के भारत को भारत बनाया। मुझे जब कुंभ हो रहा था, एक दिन किसी ने पूछा तो मैंने कहा कि 3,000, 2,000, 2,500 साल का इतिहास तो कुंभ का हमने
जब हमने अभी प्रयागराज में महाकुंभ हो रहा था, तब हमने वहां मेरे मंत्रालय ने एक एग्जीबिशन किया और उसमें हमने 2000 साल के लिखित प्रमाण जो कुंभ के, भगवान बुद्ध जब कुंभ में आए थे तब से लेकर के सारे प्रमाण हमने उसमें जो है तो वहां पर प्रदर्शित किए। और तब मैंने ये कहा था कि ये कुंभ जो 2000 साल से होता है, जिसमें पूरे देश से अनेक कोनों से अलग अलग मत के, अलग अलग संप्रदाय के, अलग अलग पूजा पद्धति के, अलग अलग विचार के, अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग भाषा, अलग अलग बोली, अलग अलग संस्कृति, इन सब के मतानुयायी, इन सब के धर्मानुयायी आकर के एक जगह एक आस्था के साथ में एक जाप सूत्र में भारत को बांधते हुए यहाँ कुंभ में आकर के मां गंगा की पवित्र गोद में स्नान करते। ये भारत एक भारत है। इस तीर्थाटन ने और भारत की इस धर्म परंपरा ने भारत को एक भारत बनाने का काम। और आज भारत जिस अखंड स्वरूप में हम सब के सामने विद्यमान है और हमारी ये जो संस्कृति नित्य नूतन प्रवाहित होती हुई आज भी सनातन बनी हुई है, यदि उसका मूल आधार कहीं है तो वो हमारा ये जो धर्म का तंतु जिसने हम सबको बांधा और ये तीर्थाटन की परंपरा जिसने हम सबको बांधा। भारत में जैसा मैंने कहा, तीर्थाटन एक परंपरा का पार्ट है। कालांतर में धीरे धीरे कहीं बढ़ती हुई चुनौतियों के चलते हुए कुछ शिथिल हो रहा। मैं जब अपने यहाँ पे जो तीर्थ पुरोहित जो है डायरी में रजिस्टर करते हैं, वो एक पोथी में रजिस्टर करते हैं। मैं कई साल पहले, कोई 20 साल पहले एक बार केदारनाथ गया था, बद्रीनाथ गया था। मुझे बताया गया वहां तीर्थ पुरोहित आपको ढूंढेंगे, वो आपकी जो है एंट्री करेंगे, वो आपको लिखेंगे, आप सबके अनुभव में आया हो। मैंने उसको देखा